वेलकम टू सीएम सर क्लासेस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बात करते हैं अपने 12th क्लास में जो अपने लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर के बारे में। यानी लेटर जो है अपना 12वीं क्लास में वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। यानी जैसे कि हम पहले बात करें नॉर्मली लेटर टू द एडिटर की, यानी जो अपना लेटर टू द एडिटर होता है इसमें अपने को जो लेटर होता है वो अपने जो एडिटर यानी जो अपने न्यूज़पेपर के जो संपादक होते हैं उनको लिखना होता है। दूसरी बात करें हम एप्लीकेशन फॉर ए जॉब की, तो ये जो है अपने को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लिखना होता है। थर्ड हम अगर बात करते हैं जैसे ऑफिशियल और जो फोर्थ अपना बिजनेस, ये ऑफिशियल में अपने को जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको लिखना होता है, और बिजनेस यानी कि व्यापार, इसमें व्यवसाय से संबंधित जितने भी जो लेटर लिखे जाएंगे वो आएंगे बिजनेस के अंतर्गत। आइए हम बात करते हैं जैसे ऑफिशियल और बिजनेस, तो इन दोनों के भी क्या होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। यानी ऑफिशियल में अपने को 4 टाइप से लिखना होता है और बिजनेस में भी अपने को 4 टाइप से लेटर लिखना होता है। तो देखो इन दोनों की जो चारों प्रकार है वो बिल्कुल सेम है, बस आपको वहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आप इसमें लेटर किसी अधिकारी को लिख रहे हो या किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हो। तो इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है इंक्वायरी लेटर, दूसरा है कंप्लेंट यानी शिकायत करना, तीसरा है आपका रिप्लाई का यानी प्रत्युत्तर देना, और फोर्थ है इसमें आपका ऑर्डर यानी किसी भी चीज़ का आपको ऑर्डर करना है तो वो इसमें आपके 4th नंबर पे आ जाएगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं लेटर टू द एडिटर की। तो जो आपका लेटर टू द एडिटर है इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है, क्योंकि देखो एग्जाम में अपने जो नंबर मिलते हैं वो फॉर्मेट के ही मिलते हैं ज़्यादातर। क्योंकि अगर अपना फॉर्मेट ही गलत है तो बीच में अपना जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो अपन चाहे कितना ही बेस्ट लिख ले उससे अपने को नंबर आने वाले नहीं है। यानी अगर आपका फॉर्मेट सही है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से तो आपका जो बीच में डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं अपन लेटर टू द एडिटर के बारे में। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता आपको वहां पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है। इसके आगे हम बात करें आपको लिखनी है डेट। आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट यानी दिनांक, दिनांक आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके आगे हम बात करें आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पद व पता। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका आपको यहाँ पे पद लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है, और ये कम से कम आपको 2 या 3 लाइन में मेंशन करना है। इसके बाद में आपको वापस 1 लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी विषय, किस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हो उस टॉपिक का नाम जो है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। देन इसके बाद में हम आगे बात करते हैं सैल्यूटेशन, यानी जो आपका संबोधन है। यदि आप जिसको लिख रहे हैं वो सर है तो सर लिखना है, और मैम है तो मैम लिखना है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लाइंस शो कर रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे चाहे कोई सा भी लेटर टू द एडिटर आ जाए आपको हमेशा यहाँ पे उसको मेंशन करना है। जैसे थ्रो योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, यानी आपका जो ये इतना सम्मानित जो न्यूज़पेपर है, फिर यहाँ पे यदि क्वेश्चन में आपको अखबार का नाम दिया हुआ है तो उस अखबार का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और नहीं दिया हुआ है तो आपकी इच्छा से किसी भी अखबार का नाम आप यहाँ पे लिख देना। आगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द, यानी मैं अपने जो इनका जो ध्यान है इस टॉपिक के अगेंस्ट जो है वो अटेंशन करना चाहता हूँ। फिर आगे आपको मेंशन कर देना टॉपिक का नाम, यानी जिस टॉपिक के बारे में आपको बात कर रहे हो। उसके बाद में आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है टॉपिक के बारे में, यानी जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में आपको 3 से 4 लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देन इसके बाद में आगे आपके सामने मैं 2 लाइनें मेंशन कर रहा हूँ। उन दोनों लाइनों में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी जैसे कि बुरे प्रभाव है यानी कि जो बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आप यदि पेपर में छपवाना चाह रहे हो तो आपको ऊपर वाली लाइन लिखनी है, गवर्नमेंट शुड मेक ए स्ट्रिक्ट लॉ, यानी सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। और यदि आप किसी चीज़ का प्रकाशन करवाना चाह रहे हो या आपने कोई बुक लिखी है या कोई अच्छी चीज़ के बारे में आप पेपर में छपवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको लिखना है लास्ट में प्लीज़ पब्लिश इट एंड ऑब्लिक, आपको ये मेंशन वहाँ पे कर देनी है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 लाइन छोड़नी है और क्या लिखना है आपको, थैंकिंग यू। फिर 1 लाइन छोड़नी है और आपको लिखना है योर्स ट्रूली, और नाम और पद, यानी जो लिख रहा है लेटर उसका आपको यहाँ पे नीचे नीचे डेजिग्नेशन लिख देना है। तो गाइज ये था अपना लेटर टू द एडिटर। इसी के आगे चलिए हम बात करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। यानी इसमें भी सेम अपने को एज इट इज वैसे के वैसे ही नियमों का ध्यान रखना है। यानी आपको जो फॉर्मेट है
स्पेशली आपको फॉर्मेट का ही ध्यान रखना है। और इसमें जो कॉमन लाइंस जो आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए आपको वही सेम लाइनें आपको यूज़ करनी है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। वो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही ऊपर क्या करना है, आपको सेंडर्स एड्रेस करना है, यानी जो लिख रहा है लेटर को यानी भेजने वाले का आपको केवल पता लिखना है, वो भी ओनली 2 लाइन में। इसके आगे हम बात करते हैं, आपको लिखनी है डेट यानी दिनांक मेंशन कर देनी है। फिर आगे आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पद व पता। यहाँ ध्यान रखना है, रिसीवर्स एड्रेस में आपको पद भी लिखना है और पता भी लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस में केवल आपको पता लिखना है। इसके आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी ये लाइन तो आपको कॉमन लिखनी है, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब का नाम या पोस्ट का नाम है ना, इस जगह आपको लिख देना है। इसके आगे हम बात करें सैल्यूटेशन यानी वही संबोधन, यदि आप किसी सर को लिख रहे हो तो सर लिख देना है, और यदि किसी मैम को लिख रहे हो तो वहाँ मैम लिख देना है। आगे हम बात करें, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ कॉमन लाइंस शो कर रहा हूँ तो वो आपको इसमें यहाँ पे लिखनी है, जैसे विद रेफरेंस टू योर न्यूज़पेपर यानी आपके अखबार के माध्यम से। फिर यहाँ अखबार का नाम, यदि क्वेश्चन में अखबार का नाम दिया है तो वो लिख देना है, और नहीं दिया हुआ है तो आपकी इच्छा से कोई सा भी लिख देना है। आगे बात करें ऑन दिनांक, और यहाँ पे आपको लिख देना है दिनांक जिस दिन अखबार में वो एडवर्टाइजमेंट आया होगा जॉब के बारे में। फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ लिख देना है पोस्ट का नाम। आगे आई अप्लाई द सेम ईयर यानी मैं इस पोस्ट के लिए क्या करना चाहता हूँ, आई अप्लाई फॉर द सेम ईयर, मैं इसके लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, अब यहाँ पे कुछ कॉमन लाइन है, चाहे आप किसी भी जॉब के लिए लिख रहे हो, आई एम हार्ड वर्किंग यानी कोई भी हार्ड वर्किंग कर सकता है, ठीक है। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस यानी किसी को 3 साल का, किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। आई एम यंग एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी, ये कुछ अपनी जो बेसिक क्वालिटी है उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद में आपको जो कॉमन लाइन है लास्ट में, प्लीज़ गिव मी 1 चांस, आई प्रॉमिस टू सर्व यू माई बेस्ट एबिलिटीज़, यानी कृपया मुझे एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, टू सर्व यू माई बेस्ट एबिलिटीज़, अपनी जो सर्वश्रेष्ठ जो योग्यता है मैं वो इस काम में दूंगा। फिर वही आपको क्या करना है, लास्ट में थैंक यू मेंशन करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, योर्स फेथफुली नाम और आपका क्या लिख देना है, पद लिख देना है। देन इसके बाद में आपको एनक्लोजर यानी आपको कुछ जोड़ना है, सीवी यानी करिकुलम विट, जिसको कि हम नॉर्मल जैसे लैंग्वेज में रिज्यूम भी बोल सकते हैं, यानी आपको इसमें रिज्यूम भी बनाना है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में। तो देखो रिज्यूम बनाने का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा अलग है, इसका भी ध्यान रखना है। एक डिब्बे में इसको पैक करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करिकुलम विट, नहीं करिकुलम विट का मतलब होता है आपका बायोडाटा, जिसे हम रिज्यूम भी बोलते हैं। तो करिकुलम विट भी लिख सकते हो, कई बार रिज्यूम भी लिखा हुआ आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद में फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, आपकी जो DOB डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करनी है, और आपकी जो ईमेल आईडी है वो इसमें मेंशन करनी है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, यानी आपने क्या क्या डिग्रियां हासिल की है उसके बारे में, यानी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना तो आपको पता है कि कौन कौन सी डिग्रियाँ चाहिए, वो डिग्री आपको मेंशन कर देनी, जैसे BA MA, ठीक है, BA BEd वगैरह, BSc MSc वगैरह, ये आपको मेंशन कर देनी है। आगे हम बात करें एक्सपीरियंस, कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस जॉब के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस, कितने साल पहले आपने काम किया हुआ है, तो 2 3 4 साल इतने ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी होता है इतना। बाद में बात करें पर्सनल स्किल्स, यानी आपकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं हैं वो क्या है, जैसे हॉनेस्ट ईमानदारी है आपके अंदर, ठीक है, एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी, और सुहावनी आपकी जो व्यक्तित्व है, एंड हार्ड वर्किंग, और आप जो है कठिन परिश्रम करने वाले हैं। तो ये आपका करिकुलम विटा इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये था गाइस आज की वीडियो में अपना लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो इसी के साथ में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में ऑफिशियल और बिजनेस लेटर के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले यदि वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दबा के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।